हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 5 एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 एज पर एनईपी 2020 म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट एंड वेल्थ मैनेजमेंट इज़ द सब्जेक्ट। फरवरी 2024 यूनिवर्सिटी पेपर सोल्यूशन, जिसका हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4A सोहम मिस्टर सोहम कैपिटल गेन। तो ये ऑलरेडी डायरेक्ट टैक्स जो आपका सब्जेक्ट है मैंडेटरी 2, उसके अंदर हम लोग ने कैपिटल गेन निकालना सीखा था। यहाँ पे भी एक छोटा सा रिकैप करके इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, जो म्यूचुअल फंड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ दिया है कि सोहम परचेज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1,50,000 ऑन दिस डेट। ही इनकर्ड एक्सपेंसेस ऑफ 2 लाख टूवर्ड इम्प्रूवमेंट ऑन दिस डेट। ही सोल्ड द हाउस ऑन दिस डेट। ही परचेज द न्यू रेजिडेंशियल हाउस। ही इन्वेस्टेड इन नाबार्ड बॉन्ड्स और कुछ CII दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इज कैपिटल गेन। पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कैपिटल गेन का, तो ये आपको मैंडेटरी 2 डायरेक्ट टैक्सेस में भी हेल्प करेगा। यहाँ पे भी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैपिटल गेन का जो क्वेश्चन होता है वो सॉल्व होता है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे स्क्रीन पे देखो, सबसे पहला हम लोग को सेल कंसिडरेशन लिखना पड़ता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि जब कोई आप कैपिटल एसेट बेचते हो तो मोस्टली आपको क्या आता है, फ्लैट आता है, हाउस प्रॉपर्टी आता है और घर आता है। चाली में जो घर है या दुकान है जो भी है, मतलब घर को अगर बेचा, हाउस को अगर सेल किया तो उसके ऊपर कितने प्रॉफिट आएगा वो निकालो, उसको बोलते हैं कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन सबसे पहले क्या लिखने का, सेल लिखने का। गवर्नमेंट को सेल से बहुत मोहब्बत है तो पहले लिखने का सेल कंसिडरेशन, फिर इसके अंदर से माइनस करने का क्या, बी आइटम, दैट इज़ ट्रांसफ़र एक्सपेंस। क्योंकि आप फ्लैट बेच रहे हो तो आप खुद नहीं बेचोगे, किसी दलाल को पकड़ोगे, एजेंट को पकड़ोगे, ब्रोकर को पकड़ोगे, तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो उसका कमीशन, उसका ब्रोकरेज, उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंस। तो सेल में से वो पहले माइनस करो तो आएगा नेट सेल्स। ठीक है, तो ये आ गया। फिर उसके बाद आपको दो चीज़ें माइनस करनी है। पहली चीज़ माइनस करनी है जो घर आपने बेचा, क्योंकि अपना फोकस किस पे, फ्लैट पे। घर बेचा तो उसको ख़रीदा होगा, तो परचेज का प्राइस, जिसको हम लोग इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं। ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या, एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज, इंडेक्स का मतलब होता है अगर आपने प्रॉपर्टी जो ख़रीदा है, जो बेची प्रॉपर्टी है उसको ख़रीदा है और उसमें 24 महीने से ज़्यादा का टाइम गैप है तो उसमें इंडेक्स वर्ड आ जाएगा। इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने का। तो 24 महीने से ज़्यादा का टाइम बिटवीन सेल एंड परचेज है तो इंडेक्स्ड आएगा। अगर सेल एंड परचेज के बीच में 24 महीने से कम का टाइम है तो इंडेक्स नहीं आएगा, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा। समझ में आई बात, यस और नो? तो ये है। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, फिर माइनस करने का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, जिसको हम लोग रिपेयर, एडिशन, फ्लोर ऐसा करके आ सकता है आपको कि इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट किया तो उसको रिपेयर बोल सकते हैं, एडिशन बोल सकते हैं, ये चीज़ माइनस करने का। ठीक है, इसके अंदर कुछ रहेगा वो मैं आपको ऑन द स्पॉट सोल्यूशन में बताऊंगा। फिर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिफोर एग्जाम्शन। तो ए में से माइनस किया ट्रांसफ़र एक्सपेंस, बी नेट कंसिडरेशन आया, फिर माइनस करने का परचेज और इम्प्रूवमेंट, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 90% हो गया। अब ये क्या बोला, बिफोर एग्जाम्शन। तो एग्जाम्शन बहुत सारे हैं लेकिन आपको एप्लीकेबल सिर्फ 2 है। एग्जाम्शन फ्रॉम कैपिटल गेन पहला आता है 54, दूसरा आता है 54 EC। 54 ये बोलता है कि आपने जो ये घर बेचा तो हो सकता है आपने कोई नया घर खरीदा होगा, तो पूरा का पूरा पैसा आप 54 में माइनस कर सकते हो। या आपने नया घर नहीं खरीदा तो आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो 50 लाख तक। देखो इसका लिमिट होता है 50 लाख, इसका कोई भी लिमिट नहीं होता है। तो इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, RECL बॉन्ड, NHI बॉन्ड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वाले में कर सकते हो। या ऐसा कोई बॉन्ड जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। माइनस करोगे ये दोनों को तो आपको टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। तो ये फॉर्मेट फिक्स है, चाहे छोटा क्वेश्चन आया बड़ा, यही आने वाला है। अब इसी क्वेश्चन को, यही फॉर्मेट को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे। तो आप, आई होप ये आपको समझ में आया रहेगा। तो पहले लिख देने का सेल माइनस ट्रांसफर नेट सेल, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा एग्जाम्शन से, एग्जाम्शन आएगा 54 EC माइनस करो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा टैक्सेबल। अब देखो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा। सबसे पहले पार्टी का नाम लिखने का, तो क्या है, सोहम लिमिटेड है। प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या है, 23-24, 24-25 ये दिया रहेगा आपको, कुछ ना कुछ एक साल दिया रहेगा, आप दूसरा साल निकाल सकते हो। तो असेसमेंट ईयर दिया है, प्रीवियस ईयर निकाल लेने का।
फिर आपको क्या निकालना है, कैपिटल गेन, तो लिख लो कैपिटल गेन, फिर आपको लिखना है पर्टिकुलर अमाउंट और यही फॉर्मेट, ये जो फॉर्मेट लिखा है यही लिख लेने का, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख लेने का। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे पहले क्या लिखना है, सेल कंसिडरेशन, ठीक है। तो देखो सेल कंसिडरेशन लिखा, फिर क्या लिखते हैं, ट्रांसफ़र एक्सपेंस, लाइन नहीं छोड़ना है, फिर आता है नेट कंसिडरेशन, फिर क्या करने का, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देखो ये लाइन नहीं छोड़ना है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर आपको कम से कम 6 से 7 लाइन छोड़नी है। कितनी लाइन छोड़नी है, 6 से 7 लाइन। 6 से 7 लाइन छोड़ने के बाद आपको लिखना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब इसके अंदर आपको छोड़ना है कम से कम 4-4 लाइन। जितने इम्प्रूवमेंट होंगे, अगर एक बार रिपेयर किया तो 4 लाइन, 2 बार रिपेयर किया 8 लाइन, ऐसे ऐसे करके करने का। तो इम्प्रूवमेंट में 4 या 8, तो अपने इस क्वेश्चन में आई थिंक एक ही है। अगर देखेंगे आप तो ये देखो 2 लाख रुपये इम्प्रूवमेंट किया है सिर्फ एक बार, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यहाँ 4 लाइन छोड़ देंगे। 4 लाइन छोड़ेंगे आप, ज़्यादा ही छोड़ा है वैसे तो मैंने, लेकिन आप लोग 4 लाइन भी छोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यही तो लिखा है देखो फॉर्मेट में, सेल, ट्रांसफ़र, नेट सेल, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये देखो लिख दिया, ये देखो ये आ गया, आ रही बात समझ में, ठीक है। फिर इसी के नीचे आपको क्या लिखना है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कैपिटल गेन, देखो ये लिखा है, और दूसरा क्या है, एक 54 है, एक 54 EC है, लिख देने का दोनों, ठीक है। परचेज ऑफ न्यू हाउस, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, ठीक है, ये लिख दिया, नीचे आ जाएगा नेट कैपिटल गेन। तो देखो पूरा फॉर्मेट बना लिया। अगर मैं इसको छोटा करूँ तो देखो पूरा विजिबल है, दिख रहा है। अब इसको फिल करते जाने का, एक बार आपने ये बना लिया, अब इसको फिल करो। फिल कैसे करना है, सबसे पहला क्वेश्चन को रीड करते रहो और जो जो अमाउंट आएगा ना वो लिखते रहो। पहला क्या है, सोहम परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी फॉर 1.5 लाख। देखो जैसे जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ तो गलती नहीं होगी। तो सोहम ने परचेज किया हाउस प्रॉपर्टी कब डेट पे, 1/7/2002 को किया, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज दिया है, तो देखो मैंने लिख दिया कौन सा ईयर है ये, 1 जुलाई 2002 है। तो 1 जुलाई 2002 है, इसका मतलब ये 2002-2003, मतलब 2000 जुलाई है ना, तो आगे देखो मार्च कब आएगा, तो मार्च 2003 में आएगा, तो इसलिए 2N3 बन गया ये, ठीक है। अब 2N3 है तो हम लोग कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो 23-24 का कर रहे हैं ना, और ये परचेज प्राइस 2002-03 का है, तो कंपैरेबल है क्या, कर रहे हो आप 23-24 में और ये अमाउंट आप ले रहे हो 2002 और 3 का, तो कंपैरेबल नहीं है, तो इसको आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फेयर मार्केट वैल्यू, ये आता है कभी कभी क्वेश्चन में, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 वॉज 0, क्योंकि आपने ये डेट से पहले परचेज़ नहीं किया, ये डेट के बाद परचेज़ किया है। याद रखना, परचेज़ अगर ये डेट से पहले किया रहता है 1 अप्रैल 2001, ये याद रखना डेट, 1 अप्रैल 2001 से पहले परचेज़ किया होता तो परचेज़ प्राइस उसको यहाँ लिखते जहाँ पे ये अभी 1.5 लाख लिखा है, और 1 अप्रैल 2001 पे फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में दिया होता वो लेते, दोनों में से हायर लेते और वो आंसर करते। तो यहाँ पे तो 2001 के बाद लिया है क्योंकि ये 2002-03 का डेट है, तो अपना जो अमाउंट रहेगा ये रहेगा 1.5 लाख, इन दोनों में से हायर, ये तो 0 है तो हायर कितना रहेगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख को अब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करना है, तो फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है। बोलेंगे सर ये फार्मूला याद नहीं होता है, फार्मूला याद नहीं होता है, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूँ। जो भी अमाउंट आएगा इंटू 348 करने का, क्या करने का 348। अभी ये अटैम्प्ट के लिए KT लग गया, फिर नेक्स्ट ईयर दोगे तो अलग हो जाएगा। ये ईयर के लिए, ये अटैम्प्ट के लिए आपको 348 से मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय जो ये साल दिया रहेगा ना 2002-03 उसके इससे करने का। तो ये नंबर जो होते हैं इसको CII बोलते हैं। तो CII किधर दिया है, CII देखो यहाँ पे दिया रहेगा, मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये देखो CII दिया है। अब इसका लॉजिक देखो कैसे आ रहा है, ये ऐसा मल्टीप्लाई बाय 348 इंटू ये क्यों किया। अब आप मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से देखना, आपका 1.5 लाख रुपया है कि नहीं, 1.5 लाख कौन से साल का है आप सिर्फ बताओ। 1.5 लाख आपका जो है वो है 1 जुलाई 2002 का, मतलब 2002-03 का है। इसका मतलब 2-3 का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, CII 105 दिया है, तो कहना है इसे 1.5 लाख इज़ 105, ठीक है, क्योंकि 1.5 लाख 105 को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो 2002-03 का है ना, 2002-03 का है ये, लेकिन अपन कैलकुलेशन कौन से साल का कर रहे हैं, 2023-24 का कर रहे हैं। तो 23-24 का रेट कितना दिया है देखो 348 दिया है,
दिया है कि नहीं दिया है, तो 340 है, तो 105 के नीचे आप क्या लिखोगे, 348 लिखोगे। ये देखो लिख दिया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 105, यही तो किया है। देखो ये देखो 1.5 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई 105, तो आंसर आ जाएगा आपका ये। ख़त्म, एकदम सिंपल है। इंडेक्स आया ना, तो इंडेक्स ऐसे ही करने का। तो ये साल के लिए इंटू 348 डिवाइड बाई 105 करेंगे, जो भी ये साल करे। 2002-03 का है तो 2002-03 का लेने का, 3-4 का है तो जो रेट दिया रहेगा वो लेने का। समझ में आया, यस और नो। अब इम्प्रूवमेंट करते, तो इम्प्रूवमेंट कितना दिया है, तो याद रखने का, यहाँ पे अगर परचेज में 1 अप्रैल 2001 से पहले का परचेज होगा तो वो परचेज का डेट और 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू दोनों में हायर कंसिडर करते हैं हम लोग, दोनों में से बड़ा फिगर लेने का। लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट 2001 से पहले का होगा तो उसको इग्नोर करने का, याद रखना, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इग्नोर होता है, परचेज में कंपैरिजन होता है और हायर लेते। अब ये परचेज जो ये इम्प्रूवमेंट किया है, ये कब इम्प्रूवमेंट किया है, क्वेश्चन पढ़ लेते। मैं बोला ना पढ़ के करने का, तो ही इनकर्ड ए एक्सपेंस ऑफ 2 लाख टूवर्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन 5/9/2004। तो देखो 5/9/2004, 2004 सितंबर है, तो मार्च कब आएगा, 2005 में ना, तो ये 4-5 हो गया, 2 लाख है। अब कुछ नहीं, फॉर्मूला देखो इधर पे लिखा है सेम, और सेम उसको करना है इंटू 348 डिवाइड बाय 2-4 का जो भी वैल्यू दिया रहेगा, 4-5 का, तो 4-5 का वैल्यू कितना दिया है, 4-5 का वैल्यू 113 दिया है, तो इंटू 348 डिवाइड बाई 113, आंसर आ जाएगा आपका 6,15,929। राउंड फिगर ले लेने का, 1-2 रुपये को नहीं देखने का। समझ में आया, तो ये पूरा हो गया। अब क्या करने का, ये अमाउंट और ये अमाउंट, इसको टोटल करने का। तो टोटल करेंगे आप, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये रहा। अब ये टोटल को इधर से, अभी तो है नहीं, अभी पढ़ते आगे, तभी पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ। ही सोल्ड द हाउस ऑन 15/11/2023 75 लाख का, तो 75 लाख का सेल कंसिडरेशन है, तो 75 लाख मैं इधर लिखूँगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ही परचेज ए न्यू हाउस। न्यू हाउस आया तो पता है ना कहाँ जाने का, न्यू हाउस आया तो नीचे जाने का। न्यू हाउस इधर दिया है, तो 75 लाख, सॉरी 35 लाख, 35 लाख का, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, नया घर आप कब तक खरीद सकते हो, जिस दिन बेचा ना, जिस दिन बेचा ना उसके 1 साल पहले या 2 साल बाद तक खरीद सकते हो, ठीक है। इसका सेपरेट वीडियो बनाया मैंने 54, उसके अंदर आप देख सकते हो कि नया घर खरीदने का ड्यूरेशन क्या है। ड्यूरेशन है, अमाउंट लिमिट नहीं है। तो ड्यूरेशन क्या है, जिस डेट को बेचा ना वो डेट से 1 साल पहले या तो खरीद लो या 2 साल बाद तक खरीद लो। तो ये देखो सिर्फ 6-7 महीने में ही खरीद लिया, 4 महीने में ही खरीद लिया है ना, तो ये पूरा का पूरा माइनस होगा, अमाउंट का लिमिट नहीं है, ठीक है। वैसे ही आगे गया, ऑल्सो इन्वेस्टेड नाबार्ड बॉन्ड 10 लाख, 10 लाख है, नीचे ही दिया है बॉन्ड 50 लाख का लिमिट है, तो 10 लाख आप माइनस कर सकते हो, लेकिन इसमें लिमिट होता है कि 6 मंथ्स तक आप कर सकते हो। कभी से, डेट ऑफ सेल तो 15/11/2023 है। इसने कब खरीदा, सेम डेट पे ही खरीदा, ऑन द सेम डेट। तो देख लो, चेक कर लो, नवंबर के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर के बाद जैन, फेब, मार्च, 4 महीने में खरीद लिया, मतलब 6 महीने के अंदर है, तो पूरा का पूरा माइनस होएगा। इसके अंदर क्या था, अमाउंट का कोई भी लिमिट नहीं है, लेकिन 1 ईयर बिफोर एंड 2 ईयर आफ्टर परचेज के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन होता तो 3 ईयर आफ्टर, ऐसा लेने का। तो ये दोनों अमाउंट आ गया आपका, ठीक है, हो गया पूरा। देखो पूरा क्वेश्चन हो गया। फिर एक लास्ट अमाउंट बचा, ट्रांसफ़र एक्सपेंस। तो ट्रांसफ़र एक्सपेंस ऊपर आया था, ये देखो यहाँ पे लिख दिया, हो गया। तो पूरे अमाउंट ये तो हम लोग ने यूज़ कर लिया, यू आर रिक्वायर्ड टू। देखो पूरा क्वेश्चन यूज़ कर लिया, अब इसको प्लस माइनस कर दो। पूरा यूज़ किया कि नहीं, 1.5 लाख को भी यूज़ किया, 2 लाख को भी, 75 को भी, 35 लाख को भी, 10 लाख को भी, सब यूज़ कर लिया, 50,000 को भी। अब कर लो, तो सेल में से ये माइनस होएगा, ये आएगा नेट कंसिडरेशन, ये आ गया 74,50,000। 74,50,000 आ गया। ये वाले का टोटल करके हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, है ना। तो 74,50,000 माइनस ये करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा 63,36,928 आ गया। अब एग्जाम्शन था, एग्जाम्शन कितने थे, 2 थे, एक 35 लाख और एक 10 लाख, दोनों का टोटल कितना होता है, 45 लाख होता है। 45 लाख माइनस करो, ये आपका आंसर आ गया 18,36,928। तो ये देखो छोटा कर दिया है मैंने, ये पूरा
आपको दिखेगा यहाँ पे, विजिबल रहेगा, देखो पूरा विजिबल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप और इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इसको जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, 6 मार्क के लिए पूछा था मैनेजमेंट। और भी डीप में समझना है तो डायरेक्ट टेक्स्ट करके एमकॉम पार्ट 1 सेमेस्टर 1 में मैंडेटरी 2 के वीडियोस आप देख सकते हो और कैपिटल गेन के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।